जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पार्ट 4 है साइंस का और ये 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखो पहला जैसे पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिए ज़रा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, यानी जो एंथ्रेक्स रोग है वो किस में पाया जाता है। और इसका आंसर जो दिया गया है वो लिखा है आपका भैंस और गाय में, यानी जो एंथ्रेक्स रोग है वो आपका किस में पाया जाता है, भैंस और गाय में। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो बुनसेन बर्नर है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ये आपका बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आपका कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट दिया गया है, लिखा है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर यानी क्या प्रभाव पड़ता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शक्कर के घोल का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शक्कर की विलेयता आपकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, आसान पॉइंट है क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर के रूप में ये 5000 प्लस क्वेश्चन तैयार करवाएंगे आपको। और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कीजिए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, यानी जो भोजन का पाचन है वो मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो भोजन का पाचन आपका होता है छोटी आंत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा निकट दृष्टि दोष का कारण, यानी निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है, तो निकट दृष्टि दोष का जो मुख्य कारण है वो नेत्र के गोलकों का बढ़ जाना या दीर्घाकरण हो जाना। मुख्य कारण इसका क्या होता है, नेत्र के गोलकों का दीर्घाकरण हो जाना। अगला पॉइंट क्या दिया है, लिखा है कुनैन किससे प्राप्त होता है, यानी जो कुनैन है आपका वो किससे प्राप्त होता है, वो आपका प्राप्त होता है सिनकोना से। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कुनैन प्राप्त किससे होता है, तो वो प्राप्त होता है आपका सिनकोना से। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, यानी जो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, यानी CO2 को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यानी जो ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी आपने जे प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जे प्रिस्टले ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लिखा एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि, यानी जो प्रेशर कुकर है ये खाना बहुत जल्दी बना देता है। देखा होगा आप लोग पहले के ज़माने में चावल वगैरह भगोने या पतीली में बनाए जाते थे, ठीक। अब प्रेशर कुकर आ गया तो प्रेशर कुकर जो है वो खाना के समय को घटा देता है, यानी जल्दी बना देता है। उसका कारण क्या, तो उसका कारण है कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है, यानी जो कुकर के अंदर का क्वथनांक है वो बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉमन सा पॉइंट है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है आपका दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है न्यूमिस्मेटिक क्या है, क्या लिखा है, नुमिस्मेटिक क्या है, तो नुमिस्मेटिक के बारे में आपसे पूछा गया तो नुमिस्मेटिक होता है आपका सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, यानी जो सिक्कों का या धातुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नुमिस्मेटिक। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु तो बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, यानी वो कौन सा पदार्थ है जो पीने के पानी को शुद्ध करता है, तो वो है आपका क्लोरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं Cl2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है दूषित जल जनित रोग नहीं है, यानी दूषित जल जनित रोग नहीं है, उसका कौन सा आंसर सही होगा, तो वो होता है फ्लोराइसिस। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूषित जल जनित रोग नहीं है तो वो आपका फ्लोराइसिस, क्या है, फ्लोराइसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है, यानी सेक्सटेंट किसको मापता है, तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। ये किसको मापता है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, यानी जो अम्ल वर्षा है वो किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला लिखा है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, यानी जब तांबे की गेंद को हम लोग गर्म कर दें तो उसके घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है।
एक चीज़ समझो आप, जब भी धातुओं को आप गर्म करोगे तो ज़्यादातर उनका आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व कम होता है। तो आपसे पूछा गया कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो घनत्व इसका घट जाएगा। अगला देखिए लिखा है वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, यानी जो विद्युत धारा है आपकी उसका चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, तो वो खोजा था और इस विद्युत धारा के चुंबकीय ऑरस्टेड या ऑनटेंड लिखा है, शुद्ध इनका नाम है ऑरस्टेड ने। किसने खोजा था, ऑरस्टेड ने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा किण्वन है, यानी किण्वन क्या है, तो किण्वन है आपका एक तरह से जैविक उत्प्रेरक। तो इसका आंसर क्या होगा, जैविक उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, यानी वो कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी आप बोल सकते हो, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं H2SO4। क्या लिखते हैं, H2SO4। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, यानी जो विद्युत केतली है उसमें किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो वो होता है आपका चालन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर चालन वर्ड आया तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट समझो ढंग से। 3 प्रकार से आपका विद्युत का ट्रांसफ़र होता है, एक चालन, एक संवहन, एक विकिरण। तीनों में अंतर समझो। चालन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं और हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जैसे आपसे कहें हम, आप एक लोहे के टुकड़े को या सरिया के टुकड़े को आप एक तरफ गर्म करो तो दूसरे तरफ थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है, तो ये होती है आपकी चालन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, चालन। यानी चालन में एक जगह से दूसरे जगह कण नहीं जाते लेकिन हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। संवहन वो होता है जहाँ कण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और हीट भी जाती है, जैसे पानी का गर्म करना। यानी जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो देखा होगा नीचे जो बुलबुले होते हैं उठकर ऊपर आके फूट जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर आते हैं, यानी नीचे के कण ऊपर आ रहे हैं, साथ में ऊपर हीट भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे गैस जलाते हैं हम लोग, चूल्हा जलाते हैं तो गर्म नीचे होता है। तो ये होती है संवहन क्रिया। और विकिरण वो होती है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करे, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है और हमारी पृथ्वी की मिट्टी या पानी गर्म हो जाता है, तो ये विकिरण की घटना। 3 प्रकार ही होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लिखा है आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मित बिंदु है, यानी आइसोहाइड जो रेखा है वो किसका युग्मित बिंदु है, तो वो है आपका समवर्षा का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, समवर्षा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, यानी विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। देखो दृष्टि दोष के बारे में हमने इसके पहले वाले में डिटेल से चर्चा की थी, आप वहाँ जाकर वो लेक्चर देखिए। और पूछा गया दीर्घ दृष्टि दोष संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मच्छर स्थिर ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मादा एनोफिलीज। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित है, यानी चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायक करता है वह स्रावित है, वह स्रावित है। तो उसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, जिगर, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगर। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। पिछले भी लेक्चर में हमने बताया था कच्ची गाजर सबसे अच्छा स्रोत है आपका विटामिन ए का, यानी जो लोग गाजर ज़्यादा खाते हैं उनमें कभी भी विटामिन ए की कमी नहीं होती। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है लाल रक्तकण किसमें उत्पन्न होता है, यानी जो लाल रक्तकण है वो किसमें उत्पन्न होता है, तो आपका जो लाल रक्तकण है वो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न। अगला पॉइंट लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, यानी जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है उनका मात्रक क्या होता है, तो उनको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी, यानी बालकों में जो अंधता का कारण होता है वो किसकी कमी है, तो वो होती है आपकी विटामिन ए की कमी, यानी विटामिन ए इसका सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा कार्बोरेटर होता है, यानी कार्बोरेटर किसके काम आता है, कार्बोरेटर क्या होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कार्बोरेटर जो होता है वो होता है पेट्रोल इंजन में। जितने पेट्रोल वाले इंजन उनमें समय जिसको हम लोग कार्बोरेटर बोलते हैं, ठीक, उसका शुद्ध नाम क्या होता है, कार्बोरेटर। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती, यानी जो वाष्पन की दर है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो द्रव के द्रव्यमान पर, यानी जो वाष्पन की दर है वो किस पर निर्भर नहीं करती, वो द्रव्यमान के या द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ज्वार है
ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, यानी ज्वार जो है जो वो सबसे ऊंचा कब होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। यानी ज्वार सबसे ऊंचा कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। यानी आपतित जो किरण है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना हो, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ध्यान से समझो, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री पर, क्योंकि टोटल 90 होता है तो 90 से आप घटा दोगे तो 90 से 60 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। यानी कहने का मतलब ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर भी यही लग गया, ठीक है ना। पीडीएफ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, समझ लीजिए आप। तो ध्वनि का वेग है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। और अगला क्वेश्चन इसे में लिखा हुआ है जिसको हम लोग पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं, पानी और चाक यानी जिसको खड़िया कहते हैं कि मिश्रण को पृथक किया जाता है तो किसके द्वारा, तो वो किया जाता है वाष्पन के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। यानी परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो कहाँ पर रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके परमाणु के भीतर। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा परमाणु में नाभिक की उपस्थिति होता है। यानी परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नेवी में यही क्वेश्चन बना था कि जो परमाणु होता है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, जंग यानी रस्ट उदाहरण है। यानी जंग जो है ये आपका किसका उदाहरण है, तो वो है आपका एक यौगिक का उदाहरण। किसका उदाहरण है, क्योंकि अगला पॉइंट लिखा हुआ है जल रासायनिक सूत्र है। क्या लिखा है, जल रासायनिक सूत्र है। यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगर आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का होता है D2O। ठीक, दोनों जल से ही रिलेटेड है, साधारण जल H2O और भारी जल D2O। तो ये था पार्ट 4 साइंस की सीरीज़ का, जो 5000 प्लस की सीरीज़ चल रही है। आई होप आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन और आंसर के रूप में लिख लीजिए। ये आपके एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझिए आप, ये साइंस के प्रश्न हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, तीनों ही विज्ञान आपके एसएससी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग से अच्छे व्यूज़ आएँ और हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का और आपके लिए इसी तरीके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।